अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में ऐसे कौन लोग हैं जो मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए हैं? यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, सबसे पहले मैं वो आप लोगों को बता दूं कि आप बहुत मेहनती इंसान हैं। आप जो भी है इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप एक बार में 4-5 काम को इकट्ठा अंजाम दे सकते हैं। आप ऐसी एनर्जी को आप होल्ड करे हुए हैं। आप एक ही टाइम में 4 से 5 काम को इकट्ठा कर सकते हैं। नॉइस, ये आपके भीतर कैपेबिलिटीज ईश्वर ने दे दी हुई है। और ये जो भी इंसान है जो मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं, इन्होंने आपकी प्रतिभा को जाना था, आपको देखा था, आपके बारे में सुना था और इन्होंने आपकी प्रतिभा पर जो है प्रतिबंध लगाए थे कि है ये तो पागल इंसान है, ये तो बेवकूफ इंसान है, फला है। मतलब इस तरीके से आपको डिवैल्यूएशन का शिकार बना दिया गया। आपको डिमोटिवेट किया गया कि आप जो अपनी रियल ट्रू सेल्फ में नहीं, कभी भी आप पाओ कोई भी इंसान हो सकते हैं। ये इनको थोड़ा बहुत जो है आध्यात्मिक ज्ञान था, बट अनफॉर्चुनेटली इनके लिए अनफॉर्चुनेटली इन्होंने क्या किया है, उस आध्यात्मिक ज्ञान का इन्होंने मिसयूज किया, गलत इस्तेमाल किया। देखिए, जब परमात्मा हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए जीवन का, कि आध्यात्मिक स्तर पर हमें लोगों को ऊंचा उठाना है। जो समाज में दुखी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि उन सभी को परमात्मा के बारे में समझाया जाए, बताया जाए। आत्मा सो परमात्मा, जैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, उसके जीवन के सभी दुख, संकट, तकलीफें परमात्मा हर लेते हैं। ये जीवन का उद्देश्य सभी का होना चाहिए। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान है तो आपके जीवन का जो मेन मोटिव होना चाहिए परमात्मा का प्रचार करना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? ये जो भी लोग हैं जो आज मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं, इन लोगों के पास थोड़ा बहुत जो है आध्यात्मिक स्तर पर इनको ज्ञान था, लेकिन इन्होंने अपने उस आध्यात्मिक लेवल का मिसयूज किया है। इन्होंने उस आध्यात्मिक लेवल का मिसयूज कैसे किया? इनके पास एक साइकिल एबिलिटीज थी कि ये लोगों के माइंड को रीड कर लेते थे, लोगों की बातों को ये समझ लेते थे एंड उसके बाद ये उसको मैनिपुलेट करना शुरू करते थे। समाज में इन लोगों की ऐसी छवि भी बनी होगी नॉइस, कि ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, ये तो बहुत बेवकूफ लोग हैं। ये वाकई में इनके पास एक साइकिक एबिलिटीज थी जिसका यह मिसयूज करते थे। यह देख लेते थे कि इस इंसान में यह कमी है, यह इस तरीके की इनके पास साइकिक एबिलिटीज थी। नॉइस के सामने इंसान इनके जो भी मर्जी खड़ा या ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार में स्कैन कर लेते थे कि हाँ ये इंसान ऐसा, इसको ऐसे ऐसे करके तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है। इनको पता होता था हमें कहाँ झुकना है, कहाँ नहीं झुकना है। नॉइस मतलब अपने अहंकार वश, सिर्फ और सिर्फ अहंकार वश। तो इन्होंने क्या हुआ? इन्होंने मिसयूज करा है उन सभी चीजों का, उन आध्यात्मिक पावर का, उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का जो परमात्मा ने इनको दिए हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काम तो उन्होंने ये करना था कि इस अपनी जो है इस स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने समाज में स्प्रेड करना था, लोगों को परमात्मा के बारे में बताना था, समझाना था, जिससे कि लोग इनके और सपोर्ट में आते। उन्होंने उस जो है ज्ञान को छुप करके रखा, सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए उस ज्ञान को लोगों के मिसयूज में लगा दिया।
अपने आप को थोड़े टाइम के लिए अहंकारी साबित करने के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए इन्होंने उस चीज का गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन कोई इंसान इनके जीवन में अब ऐसा आया वो इनके घमंड को, इनके अहंकार को चूर चूर कर रहा है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि कोई इंसान कहते हैं ना परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती जो वो मार भी करता। वो इस तरीके से मार करता है कि शोर शराबा भी नहीं होता। तो इनके जीवन में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो चुकी है जो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचा है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और उस इंसान ने इनकी चुप रह करके हवाइयाँ हिला दी है, हवाएं इनकी टाइट कर दी है। इनको आध्यात्मिक स्तर का जो घमंड था वो इंसान, जैसे ये लोग समाज के माइंड को पढ़ लेते थे, वो अकेला इंसान इन सभी के दिमाग को पढ़ लेता है। इनकी क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस है, कहाँ ये क्या कुछ है, मतलब वो जो भी अकेला इंसान है इन सभी के बारे में सब कुछ जानता है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी हो सकती है। मुझे नहीं पता किसकी है, आप कौन है आपके आसपास नॉइस। तो उस अकेले इंसान ने इनकी टाई फिस कर दी है, क्योंकि उसके पास इनसे ज्यादा सुपरनैचुरल पावर्स थी, आध्यात्मिक पावर्स थी। और वह जो भी इंसान है वह क्या है, सच्चाई पर, धर्म के रास्ते पर चलने वाला है, स्प्रेड समाज में। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप समाज में एक पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं। आपका जो मेन काम है, जो लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनको दुख से बाहर निकाल करके ऊंचा उठाना आपके जीवन का मोटिव ये है। और ये जो भी लोग होते हैं, लड़ाइयाँ, झगड़े, टावर मूवमेंट क्रिएट करना, किसी की भी लाइफ में टावर क्रिएट करने, लड़ाइयाँ करा देनी, उसकी चुगली, उसके सामने उसके सामने, ये जो है इस तरीके के लोग होते हैं और लोगों के एक हमेशा प्रेशर देते हैं। ये इनको बहुत पसंद आता है कि हम लोगों को एक दबाव में रखें, प्रेशर में रखेंगे। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोगों को अपनी बातों से, अपने कर्मों से किसी भी तरीके से किसी तरीके का प्रेशर फील करवा पाए। जब ये किसी को प्रेशर फील करवाते हैं तो इनका अहंकार फूला हुआ है, क्योंकि उनको अच्छा महसूस होता है। तो इसीलिए इस तरीके की हरकतों में बेचारे अपने समय और शक्ति को जाया करते रहते हैं। बिल्कुल ईश्वर ने उसको उल्टा कर दिया है। अब उसकी शक्तियाँ खत्म हो रही है। जैसे उसको यह शक होता है नॉइस की कई बारी, क्या मैं पागल तो नहीं हूँ, क्या सच में मैं बेवकूफ हूँ, ऐसी उसको जो है अपने पर डाउट हो रहा है। ऐसी एनर्जी है। वह ये सोच रही है कि मैं तो खुद को बहुत होशियार समझती थी, बट यहाँ पर तो मुझे ही क्योंकि अपने कर्मों से मारी गई है। वो कहते हैं ना, ईश्वर हमेशा माफ कर देते हैं, लेकिन जो कर्म है वह नहीं छोड़ते। किसी भी इंसान को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के एनर्जी है। किसी के जीवन में फाइनेंशियल इश्यू आ सकते हैं। नंबर 4 की ऊर्जा 1 और 3 इनका सूर्य नॉइस और जुपिटर खराब हो रहा है। और जब सूर्य और जुपिटर खराब होता है तो राहु डेफिनेटली खराब हो जाता है। तो इनके ऊपर बर्थ राहु की ब्लेसिंग्स थी। राहु इनसे डरता आया है। इनकी पास्ट की ब्लेसिंग्स ये हो सकती हैं। नॉइसन के पास्ट के कर्म। जब इंसान से राहुल डरता है तो मैं बता दूं, उसका ससुराल पक्ष कमजोर होता है। जब आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। इसके साथ रेसोनेंस के ये चीजें आप मैच कर सकते हैं। जब भी आपके जीवन में पैसा आएगा तो आप देखेंगे आपका जो राहु है आपसे डरेगा। और जब आपके जीवन में पैसा नहीं रहता ना, उस समय राहु आप आक्रामक रोल प्ले अदा करता है। और जिनके जीवन में पैसा होता आप देखेंगे राहु उसका जो ससुराल पक्ष होता है हमेशा कमजोर पड़ जाता है। ऐसे इंसान के सामने तो ये जो भी इंसान है ससुराल पक्ष इनका ये हमेशा जैसे ससुराल पक्ष पर हावी पड़ते हैं। ससुराल पक्ष होता है राहु। तो अब इस इंसान का जो भी जिसका भी भाग्य बिगड़ रहा है, इसका सूर्य खराब हो रहा है।
इसका जुपिटर खराब हो रहा है और जब ये दोनों प्लेनेट खराब होते हैं नॉइस तो साथ ही साथ राहु के नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं और जो बाई बर्थ इनके खतरनाक गुड लक लेकर जो पैदा हुए थे राहु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे थे। अब वही राहु इन पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं और फाइनेंशियल इश्यू इनको जीवन में फेस करने को पड़ेंगे। इनको फेस करने पड़ेंगे। राहु और जुपिटर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और इस समय ये आपको लेकर के बहुत चिंतन मनन कर रहे हैं कि हाय ये क्या कर दिया मैंने, ऐसी कुछ एनर्जी है। अब जरूरी नहीं है एक नॉइस, ये कोई फीमेल भी हो सकती है क्योंकि आपने पेशेंस बहुत रखा है, आपने सब्र बहुत रखा है, धैर्य बहुत रखा है। आपने इतना सब्र रखा है कि उस सब्र के क्या ही कहने, स्वर स्वयं झुक गए हैं। आपके सब्र के सामने यह एनर्जी है नॉइस। और जब आपके भीतर सब्र होता है ना तो आपका सूर्य और आपका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो सब्र आपने बहुत रखा है। और मैं आपको बता दूं, जब हमारे प्लेनेट होते हैं इंसान हमेशा वैसा ही व्यवहार आपको करता मिलेगा। नॉइस वैसे ही वह प्रभाव में होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग एक से एक नीच कर्म कर जाते हैं लेकिन वह बोलते ऐसे हैं जैसे उन्होंने कितना सब्र रखा हो, वो नहीं बोलते, उनके प्लेनेट बोलते हैं। आज जो इंसान जो भी कर्मकांड कर रहा है तो वह नहीं है, उसके प्लेनेट बोलते हैं। वह जो नक्षत्र हैं, उनके ग्रह नक्षत्र सिर चढ़ के बोलते हैं। तो कोई भी इंसान 9 के 9 ग्रहों में एक बंधा हुआ है, छिपा हुआ है। आपने अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी एनर्जी महसूस करी है जिसने कभी अपने जीवन में दुख नहीं फेस किया, लेकिन वह सब्र की बात करता होगा या करती होगी। क्यों? उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो प्लैनेटरी पोजीशन उसके जो बर्थ चार्ट की है वो ऐसी है कि उसके प्लैनेट उसके सर चढ़ के बोलते हैं हमेशा किसी भी इंसान के ऊपर। उसके रंग, रूप, भाव, स्वभाव, उसके कर्मकांड जो भी वह कर रहा है वह किसी न किसी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से कर रहा है। उसके जीवन में जिसने भी जीवन में दुख नहीं देखा, तकलीफें नहीं देखी और वह बात कर रहा है सब्र की। तो मैं बता दूं, ऐसे बर्थ चार्ट में एक और 6 यानी सूर्य 6 यानी कि वेनस, दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी होती है और वही दोनों प्लेनेट उनके सर चढ़ के बोलते हैं। तो कभी भी किसी इंसान को आप देखें तो इस तरीके से देखें कि उनकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। नॉइस इंसान कभी नहीं बोलता, उसके प्लेनेट बोलते हैं, चाहे वो अच्छे बैठे हैं, बुरे बैठे हैं। ग्रहों का इंसानों पर प्रभाव होता है तो आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, आप बहुत पेशेंस रखे हुए हैं। ऐसी कुछ एनर्जी, सब्र आप में बहुत है। आपके जीवन में से अब जो भय, काले घने बादल थे ये छंट गए हैं और एक लर्निंग आपको ईश्वर ने दी है। बस अंत समय तक उस लर्निंग के साथ आपने चलना है, चलते चले जाना है। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये अपने किए हुए कर्म की सजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेंगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियां का अंश है और इन्होंने उसको बहुत ही ज्यादा दुख दिया है, इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए यस आई एम रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके अंदर गजब का धैर्य है। ये जो मैसेज एंजल का और डिवाइन का आ रहा है नॉइस, वो आपके लिए है कि आपके अंदर गजब का धैर्य है। आपने इतना कुछ सहा है लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आप एक बहुत ज्यादा करेज इंसान बनकर अपनी परेशानियों से लड़ते हुए, उन परेशानियों को फेस करते हुए आप एक बहुत ही करेजियस इंसान बनकर निकले हैं और ऐसी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं बची जिसमें आपको ना डाला गया हो और आपने गजब का धैर्य दिखाए हैं। एंजेल्स और डिवाइन ये बोल रहे हैं आपको और उन्होंने आपको शाबाशी देते हुए हैं
आपके नोटिस किया है। इन गेल्स ने नोटिस किया है, आपके आंसर्स में नोटिस किया है। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको बताने के लिए मुझे बोला जा रहा है, और आपको ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला, उन लोगों ने समझ लिया था कि आप हार चुके हो, आप टूट चुके हो अंदर से, अब आप कभी भी उठने लायक नहीं हो। बट जो आपसे डरते थे, आपके कॉन्फिडेंस से डरते थे, आपके पर्सनालिटी से जो लोग डरते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस थ्रू करें। उन लोगों ने ये तो सोच ही लिया था कि अब आप बाउंस बैक नहीं हो सकते। आपको हरा हुआ, टूटा हुआ सोचकर वह लोग भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। उन लोगों को यकीन था कि अब आपका कम बैक पॉसिबल नहीं है। बट डिवाइन को, एंजल को ये मंजूर नहीं था, और आपके एनिमीज को भी ये पता नहीं था कि उन्होंने किससे टक्कर ली है। उन्होंने डायरेक्ट डिवाइन से ही टक्कर ले लिए हैं, और आपका बाउंस बैक हुआ है, और ज्यादा पावरफुल बाउंस बैक हुआ है, और इतना पावरफुल बाउंस बैक हुआ है जिसको मैच नहीं किया जा सकता। कैपेबिलिटी और पोटेंशियल, आपको जो कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल जो वेस्टर्न करी गई है, ना जो इस बार दी गई है डिवाइन की तरफ से, वो उनम्चबले है। आपकी पोजीशन को अब मैच नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया और आपने उसे चीज से टक्कर लेते हुए वापस से बाउंस बैक किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें थैंक यू मेरे एंजल, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए एंजल का मैसेज आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी वापस से बैक फायर हो जाए। जो सेंडर है, जिस टाइप की नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, वो नेगेटिव एनर्जी उसी के पास चली जाए। आपको किसी भी हीलर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हीलर हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, अपनी आईज क्लोज करनी है, अपना राइट हैंड अपने चेस्ट पर रखना है, नॉइस, और अपने आप को काम डाउन करना है, और पूरी दुनिया को आप आई लव यू बोले। आप अपने आप को आई लव यू बोले, अपनी सोल को आई लव यू बोलिए, पावर दीजिए अपनी अंतरात्मा को, और आपको सच्चाइयाँ पता चल रही हैं। हो सकता है आपको भी इस टाइप के डाउनलोड जाते हो। आप एक बहुत ज्यादा सिचिक और इंट्यूटिव इंसान है। आपको ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आप इन गेल्स के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, आप डिवाइन के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है आपने, काफी कुछ एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है आपने अपने एक्सपीरियंस से। अब आपको बोला जा रहा है, आपको पता है कि आप हीलर हो, आपको खुद से अंदर से पता है।